नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 1 से 12 मार्च के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी का फंक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से इतने दिनों से वीडियो नहीं आई थी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। अभी मैं 1 से 12 मार्च के वीडियो को आपके लिए ला रहा हूँ। बाकी जो पिछला फरवरी का जो भी बचा हुआ है उसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, उसके लिए आप बेशक निश्चिंत रहें, उस पर भी काम चालू है। ठीक है, और इतना दिन आपको वीडियोस के लिए वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नवोन्मेषी किसान के रूप में सम्मानित कृषक श्री अविनाश पात्र निम्न में से किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गरियाबंद जिले से संबंधित है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। गरियाबंद जिले के ग्राम चिंचिया ब्लॉक देवभोग के प्रगतिशील कृषक श्री अविनाश पात्र को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली द्वारा आयोजित कृषि विज्ञान मेले में नवोन्मेषी किसान मतलब कि इनोवेटिव फार्मर के रूप में सम्मानित किया गया है। श्री अवनीश पात्र छत्तीसगढ़ के एकमात्र किसान हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री अवनीश पात्र को यह सम्मान ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक ने प्रदान किया है। श्री अवनीश पात्र ने समन्वित कृषि प्रणाली को अपनाकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय में बदला है। वे 3 एकड़ में अनाज वाली फसलें, 5 एकड़ में फलों की खेती, 1 एकड़ में वानिकी और औषधि फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। श्री अविनाश पात्र को वर्ष 2023 में मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया और 2019 में कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो इनोवेटिव फार्मर के रूप में जो है ना, ये गरियाबंद जिले के श्री अविनाश पात्र को सम्मानित किया गया है। किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार हस्तलिखित बजट को निम्न में से किसने पेश किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री OP चौधरी जी ने पेश किया है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो है ना, पहली बार हाथ से लिखा हुआ बजट जो है वो पेश किया गया है। किसने किया है? श्री OP चौधरी जी ने किया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, वित्त मंत्री श्री OP चौधरी ने 3 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री श्री OP चौधरी ने हस्तलिखित बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्य में कंप्यूटर टाइप्स बजट की जगह खुद वित्त मंत्री के हाथों से लिखा गया बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। यह बजट 100 पृष्ठों की है, जिसे पूरी तरह हाथ से लिखा गया है। वित्त मंत्री OP चौधरी ने इसे परंपराओं की ओर वापसी और मौलिकता को बढ़ावा देने के कदम बताए हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है कंप्यूटर बेस्ड बजट की जगह हाथ से लिखा हुआ बजट प्रस्तुत किया गया। कब किया गया? 3 मार्च 2025 को किया गया। यह दूसरा बजट था। ठीक है, और इसे किसने पेश किया है? छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री OP चौधरी ने किया है। ठीक है, इसमें 100 पेजेस हैं, जो पूरी तरह से 100 के 100 पेजों को हाथ से लिखा गया है। ठीक है, अब तक छत्तीसगढ़ विधानसभा में केवल कंप्यूटर टाइप्स बजट ही पेश किए जाते रहे, लेकिन इस बार परंपरागत और अनूठे अंदाज में बजट तैयार किया गया। वित्त मंत्री OP चौधरी का मानना है कि इससे प्रामाणिकता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। माननीय वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत किया। पिछले वर्ष के बजट में एक समावेशी विकास की नींव रखी थी। आज का बजट विकास यात्रा में अगले कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह राज्य का रजत जयंती बजट है और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि के रूप में सरकार इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रही है। पिछले वर्ष का बजट ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित था। इस बजट का उद्देश्य ज्ञान के लिए गति के माध्यम से आगे बढ़ाना है, ताकि इस वर्ष राज्य को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाया जा सके और 2030 के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो सके। तो ध्यान रखिए दोस्तों, पिछले वर्ष का बजट जो था ज्ञान था। इस वर्ष का जो बजट है उसका नाम गति है। तो इसके लिए जो थीम रखी गई है वो ज्ञान के लिए गति के थीम पर यह बजट को प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, बजट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, मैं सभी आपको अभी पढ़ा दूंगा, तो आपको कंफ्यूजन भी होगा और बोर भी होगा। तो हम थोड़ा बहुत अभी पढ़ेंगे, उसके बाद में अगले वीडियो में इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं बजट से, वो सारे आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है,
ठीक है, क्लियर है। अब गति का अर्थ क्या है? तो गति का अर्थ में जी से गुड एंड गवर्नेंस, ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी, आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, पिछले वर्ष का जो बजट था वो ज्ञान था। ज्ञान का मतलब क्या था? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इस वर्ष का बजट जो है वो गति है। तो गति का अर्थ क्या है? गुड एंड गवर्नेंस, ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी, आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो इस बार का बजट का थीम क्या है? ज्ञान के लिए गति। ठीक है, चलिए और डिटेल में इसको थोड़ा पढ़ते हैं। तो वर्ष 2025-26 का बजट ज्ञान के लिए गति। ठीक है, तो पिछले वर्ष की प्रगति पर आधारित और वर्ष 2030 के लक्ष्यों की ओर तेजी से प्रगति के लिए ज्ञान के लिए गति की थीम के तहत बजट प्रस्तुत किया गया। अब जो ज्ञान था, ज्ञान GYAN, ठीक है, ज्ञान का मतलब क्या था? ग से गरीब, य से युवा, ए से अन्नदाता, न से नारी। अभी क्या है? गति, GATI। ठीक है, ग से गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन, अ से एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अधोसंरचना विकास में तेजी। ठीक है, टी से टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, और ई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी कि औद्योगिक विकास। ठीक है, ज्ञान जो था पिछले वर्ष का बजट था। ठीक है, और गति जो है अभी इस वर्ष का बजट है। इस तरह से जो थीम हो जाती है, ज्ञान के लिए गति की थीम के तहत वर्तमान के बजट को पेश किया गया है। ठीक है, गति, गति मतलब GATI। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन। इसके तहत क्या होगा? शासन में सुधार लाया जाएगा, बेहतर सेवा का वितरण, नागरिक सहभागिता, नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण, पारदर्शिता, जवाबदेही। इसके तहत जो है ना, सुशासन के तहत ये सब आएंगे। एक्सिलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? विकास को प्रोत्साहन देना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, निजी निवेश गति में सुधार, व्यवसाय करने में आसानी। ठीक है, और वही प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, सेवा वितरण को बढ़ाना और उन्नत विश्लेषण जो है इसके मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंतर्गत जो है औद्योगिक विकास है, नई औद्योगिक नीति है, रोजगार को बढ़ाना, रोजगार देने वाले उद्योगों को आकर्षित करना है। ठीक है, अब इसके जो सारे डिटेल है और भी तो सुशासन, गुड गवर्नेंस के अंतर्गत जो है शासन में सुधार, बेहतर सेवा वितरण की सुविधा और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना है, नवाचार को बढ़ावा देकर और नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखते हुए एक अधिक पारदर्शी, जवाबदेही और समावेशी शासन के ढांचे का निर्माण करना है। अधोसंरचना विकास में तेजी लाना मतलब एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके तहत क्या होगा? आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सड़कों, पुलों, सार्वजनिक परिवहन सहित अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं में निवेश बढ़ाना है। इसी तरह जो टेक्नोलॉजी है मतलब प्रौद्योगिकी में शासन की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता में सुधार करने और नागरिकों को सेवा वितरण बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को लागू करना है। ठीक है, चौथा पॉइंट है औद्योगिक विकास मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके अंदर जो है निरंतर निवेश और अनुकूल सरकारी नीतियों को सुनिश्चित करना, निरंतर औद्योगिक विकास और समृद्धि के लिए इस्पात, बिजली उत्पादन और सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों और प्रगति प्राप्त करना और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इसी तरह दूसरा पॉइंट इसका है जो है नीतिगत सुधारों, प्रोत्साहनों और व्यापार को सुगम बनाने के प्रयासों के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना है। साथ ही वस्त्र उद्योग जैसी अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को आकर्षित करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। पेश हुए बजट में सरकार ने किसानों की तरक्की के लिए कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के तहत 100 करोड़ रुपए तथा मातृशक्ति के लिए महतारी वंदन योजना में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा है कि आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 9,500 करोड़ रुपए और राज्य में हर घर में नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन में 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। दोस्तों, बजट से संबंधित इतने ही प्रश्नों को हम आज पढ़ेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो और बोर भी ना हो। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित और भी प्रश्न और बाकी डिटेल्स को पढ़ाऊंगा और वीडियो के लास्ट में जो होगा उसमें पूरे बजट को मैं एक जगह से व्यवस्थित करके आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की रूपाली साहू ने कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। मजदूर की बेटी रूपाली साहू ने कमाल करते हुए कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। यह प्रतियोगिता न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में खेली गई थी। रूपाली ने बताया कि वह 12 साल की उम्र में तलवारबाजी खेल रही हैं। फिलहाल उनकी उम्र 16 साल है और 12वीं कक्षा की छात्र है। पिछले 5 सालों में रूपाली ने 12 नेशनल और 14 स्टेट गेम्स खेलते हुए पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग द्वारा पुरस्कृत किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी बस्तर जिले को पुरस्कृत किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। बस्तर जिले ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षणिक तकनीकों को सफल क्रियान्वयन और शिक्षक छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा है कि यह पुरस्कार आकांक्षी जिलों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की समावेशी एवं नवाचार युक्त नीति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। यह उपलब्धि प्रदेश के संपूर्ण शिक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने तथा बस्तर में बौद्धिक और शैक्षणिक विकास को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार को और अधिक प्रेरित करेगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सखी वन स्टॉप सेंटर की एसओपी निर्धारित करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। ठीक है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सखी वन स्टॉप सेंटर की मानक संचालन प्रक्रिया मतलब एसओपी का विमोचन किया है। छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सखी वन स्टॉप सेंटर संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता प्रदान करता है। अब इस सेंटर के व्यवस्थित संचालन के लिए एक मानक प्रक्रिया बनाई गई है जिससे इसकी प्रभावशीलता और बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, महतारी वंदन योजना पर आधारित महतारी वंदन कॉमिक्स का विमोचन किसने किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है श्री विष्णुदेव साय ने किया है। महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को समर्पित महतारी वंदन योजना पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित महतारी वंदन अभिनंदन समारोह में महतारी वंदन कॉमिक्स का विमोचन किया है। यह कॉमिक्स महतारी वंदन योजना की उपलब्धियों और इसके प्रभाव को रोचक अंदाज में प्रस्तुत करती है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस पहल को योजना के उद्देश्य से जन संदेश और व्यापक रूप से पहुंचाने का अभिनव प्रयास बताया। समारोह में कार्टून वॉच इंडिया की श्रीमती आरती शर्मा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने इस कॉमिक्स के निर्माण में अहम योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय मड़ई मेला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन है रायपुर में किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया। सशक्त महिला समृद्ध महिला की थीम पर इस मड़ई का आयोजन किया जा रहा है। यह मड़ई 4 मार्च 2025 से आगामी 8 मार्च 2025 तक चलेगा। इस मड़ई में प्रदेश भर की महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी एवं विक्रय किया जा रहा है। 4 मार्च से चल रहे मड़ई में राज्य के सभी 33 जिलों से 87 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा विक्रय के लिए स्टॉल लगाया गया है। इस अवसर पर मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने पद्मश्री जागेश्वर यादव का सम्मान किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो राज्य स्तरीय महिला मड़ई का शुभारंभ किया गया है वो 4 मार्च को किया गया है, जो 8 मार्च तक चलेगा। थीम क्या है? सशक्त महिला समृद्ध महिला। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।